लास्ट टाइम मैंने नोटपैड में किया था, राइट? जो भी मैंने प्रैक्टिकल्स करवाए थे मैंने नोटपैड में किए थे। अब मैं यहाँ पे गेडेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है? जो आपके जो 10th की बुक है ना उसके अंदर भी गेडेट नाम का ही सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है? जो भी आपकी कोडिंग होगी ना HTML की, तो सारी की सारी गेडिट नाम की जो एप्लीकेशन है ना इसके अंदर यूज होगी, ठीक है? सो सबसे पहले आप यहाँ से सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टाइप कर दिया, राइट? अब मैं इसको सेव कैसे करूंगी? यहाँ पे फाइल में जाऊंगी, फाइल में जाके यहाँ से आप सेव कर सकते हो, ठीक है? लेकिन बिफोर दैट आपको PDF शो कर देती हूँ। सी लास्ट टाइम हमने ये पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था, है ना? एम आई राइट? याद है सबको? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस मैम। यस मैम। ओके, एंड देन ये हमने प्रैक्टिकल किया था, राइट? जो HTML के जो बेसिक टैग्स थे हमने वो यूज किए थे, एज वेल एज P टैग। व्हाट इज द यूज ऑफ P टैग? पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ। एग्जैक्टली। जय भानुशाली, दिस इज नॉट योर क्लास। ओके, सो पैराग्राफ टैग हमने यूज किया था पैराग्राफ टाइप करने के लिए, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है? एंड बीच में आप कोई भी कंटेंट लिखते हो ना, जो भी कंटेंट होगा वो आप लिखोगे वो शो करेगा, ठीक है? तो टाइटल टैग यहाँ पे ओपन हो गया, एंड क्लोजिंग टैग यहाँ से यू कैन सी है, एक यहाँ पे स्लैश दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये आप यूज करोगे ना यस मैम। तो वो होगा आपका क्लोजिंग टैग, ओके? ओके मैम। नेक्स्ट अब हम ये गेडिट जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, हम कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर 1, ओपन अ गेडिट एडिटर यूजिंग एप्लीकेशन। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर HTML की जो टैग्स है वो टाइप कर सकते हो, ठीक है? आप नोटपैड भी ले सकते हो, चाहे वो आप नोटपैड प्लस प्लस भी ले सकते हो, गेडिट भी ले सकते हो, एज वेल एज दूसरे भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल होते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि सबलाइन टेक्स्ट भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे गेडिट एप्लीकेशन ली है, तो सबसे पहले ओपन गेडिट आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है? विद इन हाफ एन आवर आपकी जो ये एप्लीकेशन है ना डाउनलोड हो जाएगी। ओपन गेडिट एडिटर यूजिंग एप्लीकेशंस। फिर आपको क्या करना है? एसेसरीज के अंदर जाना है एंड गेडिट नाम का जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वहां से वो ओपन कर लेना है, ठीक है? द गेडिट इज अ जनरल पर्पस टेक्स्ट एडिटर फॉर द GNOME, अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉल्ड द GNU, ठीक है? तो ये जो गेडिट जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो GNU की ही एक पार्ट है, ठीक है? GNU का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNOME, ठीक है? GNU फ्री सॉफ्टवेयर बाय MIT डेवलप्ड, sorry, desktop environment, Mac OS X and Microsoft Windows. Alternately, you may use the shortcut available for the Gedit editor at the header row of the screen. फिर जैसे आपने ओपन कर लिया, राइट? तो आपको एक इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, लाइक दिस, ठीक है? Now you can type anything. You can type HTML contains codes in a empty Gedit windows. यहाँ पे आपको empty होगा, यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है? एंड जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक जो टैग्स है HTML के वो टाइप कर दिए, राइट? नाउ हाउ टू सेव? क्लिक ऑन फाइल टैग, फाइल बटन, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे सेव है, राइट? तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक ऐसा मेनू दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे आपका जो भी नेम होगा फाइल का, तो यहाँ पे आप सेव करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है R, ठीक है? R1.html, या फिर आप HTML भी लिख सकते हो, ठीक है? नाउ यहाँ से आपको सेव इन फोल्डर, मतलब कि आपको कौन से फोल्डर में सेव करना है, तो यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? यहाँ पे आपको D ड्राइव में करना है, ठीक है? या फिर आपको डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर एनकोडिंग। यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है? करंट वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है? करंट लोकल वाला। एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यूनिक्स एंड लिनक्स, ठीक है? क्या करना है? सबसे पहले नाम दे देना है फाइल का, एंड सेव इन फोल्डर। आपको कौन से फोल्डर में सेव करना है वो, देन यहाँ पे आपको क्या करना है? करंट वाला सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे यूनिक्स एंड लिनक्स का सेव करना है, राइट? एंड क्लिक ऑन सेव बटन।
तो आपका जो सेव हो जाएगा, ठीक है, आपका जो भी है ना फाइल वो सेव हो जाएगी। यू कैन सी हियर हमने क्या दिया था, R1 नाम दिया था, राइट। तो यहाँ पे पूरा जो उसका पाथ है ना वो आ जाएगा R1.html एंड यहाँ पे आपने सेव किया है, राइट। ये टाइटल बार के अंदर सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, डेस्कटॉप में अंदर आपने सेव किया है। ओके, ओके मैम। नाउ एंड आप इसको रन कर सकते हो। कैसे रन करोगे, जिससे ये आपने यहाँ पे आपने कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया, राइट। तो आपको डेस्कटॉप में जाना है एंड आपने डेस्कटॉप में किया है, राइट सेव। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप शो नहीं कर रहा है। डेस्कटॉप पे आप जाके और जो भी R1 लिखा होगा ना, तो वो आपकी एक एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। वो आपको एक दिखाई देगा, R1 नाम की एक फाइल दिखाई देगी और वहां से आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने HTML के बेसिक टैग्स लिख दिए, ठीक है। एंड और एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, इट इज नॉट बी नोट दैट दिस टैग्स यूज्ड इन HTML कोड आर नॉट केस सेंसिटिव। ये कोड केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि आप चाहो तो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, अप टू योर चॉइस, ठीक है। एंड आप मिक्स करके भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बॉडी टैग है, राइट। मुझे क्लोजिंग टैग के अंदर बी कैपिटल, मैंने यहाँ पे बी कैपिटल लिख दिया, ओ स्मॉल, डी कैपिटल, वाई स्मॉल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी रन करेगा, ठीक है। सो जो HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो आप अपर केस में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो लोअर केस में भी लिख सकते हो, या फिर आप मिक्स केस में भी लिख सकते हो, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे और एक बात लिखी है, आई एम गोइंग टू शो यू PDF। ये हमने देख लिया, राइट, कैसे सेव करते हैं, ये सब हमने देख लिया। नाउ यहाँ पे लिखा है इट इज एडवाइजेबल टू राइट ईच एलिमेंट। यहाँ पे देखो, ईच एलिमेंट इन अ न्यू लाइन इट विथ अ प्रॉपर इंडिकेशन फॉर अ सेम रीडेबिलिटी। सो आप एक यहाँ पे एडवाइस है कि आप अपने जो HTML के कोड्स होंगे ना वो अच्छी तरीके से लिखेंगे। इन दैट मीन्स कि जो जितने भी न्यू टैग्स होंगे ना वो आप न्यू लाइन में लिखोगे, ताकि हमको पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट हेड नहीं लिखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक ही लाइन में सब कुछ नहीं लिखूंगी, हर एक जो टैग होगा वो न्यू लाइन में हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से देख पाए, ताकि कोई भी एरर आए, ताकि कोई भी मतलब आउटपुट ना दिखाई दे, तो हमको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे एरर है, यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग करना भूल गई हूँ, है ना। सो आपको क्या करना है, हर एक जो टैग होगा वो न्यू लाइन में लिखना है, ओके। आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? Yes, ma'am. थोड़ा मतलब ब्लर आ रहा है ना? मतलब हाँ। HD फॉर्मेट में है फिर भी वो ब्लर आ रहा है। ओके, मैम टच मुझसे अच्छा तो आप बुक डाउनलोड कर दो मैम, नहीं हो उसकी रही है प्रिंट ना, अच्छी आती है। बुक डाउनलोड नहीं हो रही है, मैम मैंने खुद ने की। वो नॉट सिक्योर जैसा दिखाता है। लेट्स सी अगेन। उतने ज्यादा भी ब्लर नहीं था। अब रीड कर पाओगे? हाँ, रीड तो कर पाएंगे इजीली। हाँ तो रीड करो, हाँ चलो मैम। प्लीज रीड करो। ए स्ट्रक्चर ऑफ HTML ना। यस। Structure of an HTML document. HTML document is a structure into two major parts. The first part is head section, and second part is a body section. They are also known as a head element and a body element. The head section contains information about the page, such as title and description of the page, or
All these information should be appended within the bracket head and मतलब starting head and ending head tag. Okay. So structure of HTML document. So structure HTML के जो है उसके अंदर two major parts होते हैं, ठीक है. The first part is a head section. Head section के अंदर क्या होता है? Head section होता है first and second section. Body part का होता है, ठीक है. Body section होता है. They are also known as a head element and body element. The head section contains information about the page such as the title and description of the page. So head के अंदर क्या होगा? You can see head, that means कि header, ठीक है. So header में क्या होता है? Title होता है, right? Title and जो भी पेज का नाम हो, ठीक है, पेज का डिस्क्रिप्शन हो, तो हेड के अंदर आप नेम ऑफ द टाइटल लिखोगे एंड डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है. नाउ बॉडी टैग के अंदर क्या आएगा? बॉडी टैग के अंदर जितनी भी आपके मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जैसे कि आप HTML के टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल वो आप उसके अंदर लिखोगे, इमेज क्रिएट करोगे तो इमेज के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है. सो हेड के अंदर टाइटल होंगे, पेज का टाइटल होगा एंड बॉडी के अंदर मेन कंटेंट्स होंगे, ठीक है. एंड उसका टैग यू कैन सी, ये तो आपको पता ही है ना, हेड ओपन करते हैं इसका क्लोजिंग टैग ऐसा होता है, ठीक है. The body element is embedded within a body and body tag, मतलब कि body opening tag and closing tag, ठीक है. This is content which can be seen within a browser. और जो भी जितना भी आप टाइप करोगे ना, आपने जितना भी बॉडी टैग के अंदर टाइप किया ना, वही सिर्फ डिस्प्ले होगा, ठीक है. वही आपको जो भी आप आउटपुट रन करोगे ना, वही आपको डिस्प्ले होगा. बॉडी टैग के अंदर ही सब जो लिखोगे ना वही डिस्प्ले होगा. So both are head and body elements are embedded within a HTML and closing HTML tag. तो ये दोनों के दोनों HTML के अंदर ही टाइप करेंगे हम, ठीक है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने HTML लिखा है एंड लास्ट में मैंने HTML क्लोज किया, ठीक है. उसके अंदर मैंने यहाँ पे हेड लिखा है एंड यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा है, राइट. एंड हेड यहाँ पे मैंने तुरंत ही क्लोज कर दिया. बॉडी से पहले ही देखो, ये हुआ फर्स्ट सेक्शन एंड ये हुआ सेकंड सेक्शन. अंडरस्टैंड? हेड एंड बॉडी. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Next is HTML title. Who will read? Taksh. Yes, ma'am. Read कीजिए HTML title. Okay. HTML title. The title of a web page is specified by the title element, which should be placed in the head section of the document. It is to be noted that a document should have only one title element. It is used to identify the document contact in a general way. Further, the content of the title is not a part of the document text. Because of this, it should be simple text and cannot contain special commands such as hyperlink. The title appears as a label of the window displaying the text. The title also hold a place in a browser's history or a bookmark list. It is therefore recommended that the title should be short. In the example HTML code given in a listing of a table 1.2, the title is about rainbow. It appears at the top of the window displayed as shown in figure 1.5. Okay. So HTML title. जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया हेड टैग एंड बॉडी टैग, राइट. सो जो ये बॉडी से टाइटल टैग जो 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 भी हम डॉक्यूमेंट्स जो भी हम फाइल बनाएंगे तो उसके ऊपर हम टाइटल भी देंगे, राइट. तो ये टाइटल कहाँ हम लिखेंगे? हेड टैग के अंदर. वेट, आई एम गोइंग टू शो यू. यू कैन सी यार, यहाँ पे मैंने हेड लिखा है, यहाँ पे मैंने हेड क्लोज किया है एंड हेड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल टैग एंड यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज किया, राइट. एंड हमारा जो टाइटल का नाम क्या होगा? रेनबो, राइट. तो मैंने यहाँ पे इसको सेव भी कर दिया. अब ये जो हम इसको रन करते हैं, राइट. लेट्स सी.
व्हाट इज डेस्कटॉप? दिख रहा है आपको डेस्कटॉप? नो मैम, डेस्कटॉप की फाइल दिख रही है यहाँ पे? प्लीज टेल मी। हमको तो वही दिख रहा है, HTML हमको head तो वही title. दिख रहा है ओके मैम। वेट, आई एम गोइंग टू शो यू अगेन। ओके, अब दिखा? Yes हाँ ma'am. मैम दिखा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या दिया था? R1 दिया था, राइट? याद आया सबको? भी मैंने इसका नाम R1 दिया था। आई एम Yes. गोइंग टू ओपन। ओके, सो जिससे मैंने R1 को रन किया, तो यू कैन सी हियर मैंने क्या दिया था उसके अंदर? टाइटल क्या दिया था? R1 में रेनबो दिया था, राइट? तो यहाँ पे आपको रेनबो दिखाई दे रहा है ऊपर? Yes. टाइटल के अंदर मैंने क्या दिया था? रेनबो दिया था। तो ये टाइटल यहाँ पे नहीं आएगा। ये यू कैन से जो ब्लैंक एरिया है ना व्हाइट कलर का नीचे, तो उसके अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। टाइटल टैग, टाइटल जो हमने लिखा है वो ऊपर अपर साइड में दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल क्या हुआ? यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये फाइल रन की, राइट? R1 वाली, इसका टाइटल क्या है? रेनबो। सो HTML का ये टाइटल हुआ। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का मतलब वो पार्ट नहीं होगा, सिर्फ वो आपको ऊपर दिखाई देगा, ठीक है? अंडरस्टैंड? इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट इज HTML हेड स्टाइल। हमने यहाँ पे हेड देख लिया, बॉडी देख लिया, इसके अंदर हमने यहाँ पे टाइटल टैग भी देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज हेडिंग स्टाइल। धैनिल रीड कीजिए HTML हेडिंग स्टाइल। Hanil, are you there? Hanil, are you there? Yes ma'am. रीड कीजिए HTML हेडिंग स्टाइल। What are you Yes doing? ma'am. रीड करो HTML हेडिंग स्टाइल। अरे मैम मैं कब का बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रहा होगा मैम। No, your voice is not coming. हाँ मैम, मेरे भाई को पूछो, उसने मुझे बोला कि ले मेरे माइक में से बोल, मैंने बोला नहीं। HTML डॉक्यूमेंट, अरे यार मैम ये वर्ड्स। HTML document generally being with a heading in the example shown in coding list 1.1 heading style 1 tag is used. Observe the heading rainbow shown in figure 1.5 to visualize how the heading style 1 looks. There are 5 more heading style available in HTML. Heading can be created in total 6 inbuilt size named as H1, H2, H3, H4, H5 and H6. These 6 level of headings are described in the HTML code given in figure 1.6. Okay. So अब हम देखेंगे हेडिंग स्टाइल। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे HTML मतलब जो बेसिक टेक्स्ट होते हैं मैंने लिख दिया, ठीक है? और उसका टाइटल क्या दिया था मैंने? रेनबो। अब मैं यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैं सब कुछ लिख दूंगी, ठीक है? मैं यहाँ बॉडी टैग के अंदर अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ हेडिंग स्टाइल। सो हेडिंग स्टाइल H1 से लेके H6 तक अवेलेबल है, ठीक है? अब बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H1 हेडिंग 1, ठीक है? हेडिंग स्टाइल 1 एंड उसके बीच में मैं लिखूंगी रेनबो एंड H1 क्लोज। आपका HTML के अंदर आपको जो भी टैग आप ओपन करोगे यू हैव टू क्लोज इट, ठीक है? आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H1, ठीक है? H1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है H2 रेनबो में। अब मैंने H2 को ओपन किया तो मुझे यहाँ पे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट? देन H3 टोटल हेडिंग स्टाइल H1 से लेके H6 तक अवेलेबल है, ठीक है? रेनबो H3 then
H4 H4 क्लोज कर दिया मैंने, देन H5 ओपन, अंदर कोई भी हम कंटेंट लिख सकते हैं, we have to close H5, इससे जैसे ही H6, लास्ट में क्या होगा H6, देन रेनबो, मैंने क्या कर दिया H6 को क्लोज कर दिया, राइट। नाउ उसको मैं सेव कर दूंगी विद द यूज ऑफ शॉर्टकट की ऑफ सेव कंट्रोल एस, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब चलो इसको रन करते हैं। जो हमने देखो यू कैन सी मैंने यहाँ पे किया था R1 का, अब मैं इसको क्या करूंगी डायरेक्ट रिफ्रेश करूंगी, एक बार आपने कर दिया तो वो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब भी आप रिफ्रेश करोगे यू कैन सी H1 का जो रेनबो है, जो भी हमने कंटेंट बीच में लिखा वो बड़ा आएगा, मतलब कि उसकी साइज फोन की बड़ी होगी, ठीक है। H2 की इससे स्मॉल, H3 की इससे स्मॉल, H4, H5 एंड H6 से सबसे स्मॉल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो आपको पता Yes, ma'am. चला H1, H2, H3, Yes, H4, ma'am. H5 एंड H6, ठीक है। सो इससे आपकी साइज अलग अलग होगी, ठीक है, उसकी साइज रिड्यूस होती जाएगी। हाँ, नाउ नेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। यू कैन सी हमारा भी आउटपुट ऐसा आ गया है ना। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्वयं रीड कीजिए। Okay, ma'am. Beside the heading style such as H1 to H6, there are more basic formatting text available in HTML, which can be used in a body section of HTML code. Some of useful texts are as follows. Paragraph text. The paragraph text structure the content into a paragraph. Each paragraph of text should go in between an opening and closing text. Following are three valid examples of the same. ओके, तो दूसरे भी फॉर्मेटिंग टैग से सबसे पहले पी टैग, ठीक है, एज यू नो पैराग्राफ टैग है ना, हमने कर दिया था लास्ट में, राइट। पी टैग से आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ कुछ भी कर सकते हो, राइट। चलो एक बार फिर से मैं करवा देती हूँ पी टैग। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेनबो का आपका प्रैक्टिकल कर दिया, राइट। अब उसके नीचे में क्या करूंगी, वहीं उसके नीचे वहां पे मैं पी टैग स्टार्ट करूंगी एंड पी टैग को क्लोज कर दूंगी, ठीक है। एंड इसके बीच में मैं कुछ भी टाइप करूंगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पे पी टैग कर दिया, राइट। उसके बाद आप दूसरा पी टैग भी ओपन कर सकते हो। पी टैग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। नाउ दूसरी बार मैंने पी टैग ओपन किया, सेकंड पैराग्राफ, कुछ भी मैं लिख दूंगी, ठीक है। मैम दीस में गलती से यू लग गया। आई नो, आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये कैसे डिस्प्ले करेगा इसका आउटपुट। ओके। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर दिया,
2 पैराग्राफ टाइप कर दिया, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड लेट्स रन दिस प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं गई एंड अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा। हो गया नीचे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया एक छोटा सा। दूसरे लाइन में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पी टेक फिर से स्टार्ट कर दिया था, राइट। अंडरस्टैंड, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल अबाउट पैराग्राफ टेक। नाउ अब आपने पैराग्राफ तो टाइप कर दिया, राइट, लेकिन आपको बीच में उसको मतलब कि दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सेकंड पैराग्राफ इज हियर, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे मुझे यहाँ पे लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पे दिस इज अबाउट मल्टीपल, ये दूसरी लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगी, उसके लिए मैं ब्रेक टैग यूज करूंगी, दैट मीन्स की BR टैग। लेट्स सी, यस, ब्रेक टैग, ठीक है, BR टैग। तो आप BR टैग भी यूज कर सकते हो अगर आपको ब्रेक देनी है, ठीक है। दो सेंटेंस के बीच में अगर आपको ब्रेक देनी है तो आपको BR टैग यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी उसका ब्रेक, ठीक है। देखो यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिखा है द सेकंड पैराग्राफ इज हियर, ठीक है। तो उसके नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगी BR, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने BR लिख दिया, सिंपली मैंने उसको सेव कर रही हूँ एंड लेट्स चेक द आउटपुट। सॉरी, मैम उसको क्लोज नहीं करना पड़ेगा? वेट, आई एम गोइंग टू शो यू। सो ये BR टैग HTML के बहुत कम टैग्स होते हैं जो उसको ना क्लोज करो, दैट इज ओके, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे नीचे आ गया, ये पता चला आपको। BR टैग ऐसा Yes, टैग ma'am, है yes. जिसको आप क्लोज नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने BR, हाँ मैम, we are break line. हाँ, अब मैं यहाँ पे जो रैम्बो के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है BR गेम, ठीक है। कहीं पे नीचे बीच में मैं डाल देती हूँ BR, तो BR से क्या होगा, ब्रेक लग जाएगी, ठीक है, वो दूसरे लाइन में आ जाएगा। रिफ्रेश, यू कैन सी आ गए सारे अलग अलग लाइन में आ गए पैराग्राफ। सो BR से क्या होगा, Yes, ma'am. ब्रेक लग जाएगी। Okay. Now, next tag is pre tag. यहाँ पे हमने BR tag देख लिया, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्री टैग। आप चाहो ना, अच्छा मुझे ये भी बात बतानी है आपको, आप चाहो तो 2 या 3 बार, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप BR टैग दे सकते हो, ठीक है। उतनी बार वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, मैं आपको फिर से ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक बार BR लगाया, राइट, ब्रेक एक बार दिया है, तो मैं यहाँ पे दूसरी बार भी BR लग सकती हूँ। आप चाहो जितनी बार ब्रेक लगा सकते हो, ठीक है। सेव, तो मैम उतनी बार लाइन स्किप होगी? हाँ, हो गई। यू कैन सी मैंने 2 बार ब्रेक दिया तो 2 बार हो गया यहाँ पे। Yes. सो आप चाहो तो जितनी बार भी आपको लाइन स्किप करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, विद द यूज ऑफ BR टैग। नाउ नेक्स्ट टैग इज प्री टैग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी एक प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है। जिसके भी घर में लैपटॉप या कंप्यूटर हो, आपको ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ओके, आपको कोई भी प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, कोई भी इसके अंदर को कंटेंट लिख सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप ब्रेक टैग यूज करोगे, पैराग्राफ का मतलब P टैग यूज करोगे, H1 से लेके H6 टैग यूज करोगे। ओके, Okay, ma'am. Okay, now ma'am. next is pre tag. Who will read? दर्शिल, नहीं दर्शिल की टर्न आ गई ना। मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ प्रिंस, आप पढ़ लो। Many a times we want to display text with multiple white space and in multiple lines without wanting to be changed by the browser. For that we may लिखना है ना? हाँ, embed. Embed the content into pre-formatted tag set using
opening pre and closing pre. Any text between the opening pre tag and the closing pre tag will preserves the formatting of a given content. Example as follows. ओके यू कैन सी ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, वेट आई एम गोइंग टू शो यू। ओके ये पैराग्राफ के नीचे ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। लेट्स ओपन द प्री टैग। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही क्लोज कर देना है, ठीक है, जो भी पेज आप ओपन करो तुरंत ही उसको क्लोज कर देना है। तो कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट नहीं आता है ना, फिर हम ढूंढते ही रह जाते हैं कि क्या गलती थी। इसके अंदर ऐसे किया है, देखो यहाँ पे टैप किया है, दिस इज फर्स्ट लाइन। हमको इतना स्टाइल में लिखना पड़ेगा? वेट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके सो मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। लेट्स चेक द आउटपुट। यू कैन सी इट आ गया। हम जैसे लिखेंगे ना वैसे ही आएगा। अंडरस्टैंड, प्री टेक से क्या होगा, आप जैसे लिखोगे ना वैसे ही वो डिस्प्ले करेगा। हमने यहाँ पे स्पेस की थी, राइट, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे टैप करके यू कैन सी है ना, तो ये जैसे आपने लिखा ना वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। यस मैम। आप प्री टेक के अंदर जैसे स्पेस देके लिखोगे ना वो उसी स्पेस में वो एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा मुझे आपको एक और बात बतानी है, जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं दी थी, है ना, तो वो ब्रेक नहीं दी थी तो वो विदाउट ब्रेक कर रहा था, राइट। तो हमको पैराग्राफ टैग में हमको ब्रेक देनी पड़ती है, लेकिन प्री टैग के अंदर आपको जो जैसे आप लिखोगे ना वैसे वो एज इट इज वो एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ नेक्स्ट इज बोल्ड टैग। बोल्ड टैग किसके लिए यूज होता है, सॉरी बी टैग बोल्ड करके यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, राइट, तो उसके आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया बी एंड यहाँ पे मैंने बी टैग को क्लोज कर दिया, लास्ट में मैंने बी टैग को क्लोज कर दिया। तो ये क्या आएगा, ये पूरा का पूरा जितना भी मेरे इसके बीच में लिखा है ना बी टैग के अंदर वो सब कुछ बोल्ड में आएगा, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट में आएगा। लेट्स चेक द आउटपुट। यू कैन सी ये आ गया बोल्ड टैग में, थोड़ा डार्क आ गया। यस मैम। ये जो दो पैराग्राफ है ना मैंने एक साथ टाइप किए थे, राइट, लेकिन ये देखो ये है ना बोल्ड टैग में नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट में है, ये यू कैन सी ये बोल्ड में आ गया, राइट। तो बी टैग किसके लिए यूज होता है, बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए, राइट। ठीक उसी तरह आप यू भी कर सकते हो, यू दैट मीन्स की अंडरलाइन, यू टैग दैट मीन्स की अंडरलाइन एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ यू टैग को क्लोज, यू दैट मीन्स अंडरलाइन। तो इसके बीच में जितने भी टेक्स्ट हैं तो वो अंडरलाइन में आ जाएंगे, राइट। लेट्स चेक, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश। आ गया अंडरलाइन, द सेकेंड पैराग्राफ इज हियर, है ना, यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, अंडरस्टैंड। यस मैम। सो इसी तरह आप आई फॉर इटालिक टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फटाफट में करवा देती हूँ आपको। समझ में आ गया मैम। आई से क्या इटालिक हो जाएगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आपको कोई भी प्रैक्टिकल करना है लेकिन उसके अंदर आपको यू टैग, आई टैग, बी टैग, पी टैग एंड बी आर टैग यूज होना चाहिए।